योगी सरकार का बड़ा फैसला, निवर्तमान प्रधान बनेंगे प्रशासक। मंत्री ओपी राजभर ने किया आदेश जारी, प्रधानों में खुशी की लहर। प्रधान का कार्यकाल खत्म, फिर भी नहीं जाएगी कुर्सी, सुनिए नए आदेश का नियम। उत्तर प्रदेश की राजनीति और गांव की सत्ता से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश की करीब 58,000 ग्राम पंचायतों में अब चुनाव नहीं बल्कि प्रशासक मॉडल लागू होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सरकार ने किसी अफसर को नहीं बल्कि खुद मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर पंचायत चुनाव क्यों टल रहे हैं, प्रधानों को द्वारा जिम्मेदारी क्यों दी गई है, ओबीसी आरक्षण आयोग का इससे क्या कनेक्शन है और क्या यूपी में पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। उत्तर प्रदेश के गांव में सत्ता का चेहरा बदलने जा रहा है, लेकिन चुनाव के जरिए नहीं बल्कि प्रशासनिक आदेश के जरिए। प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल अब खत्म हो रहा है और इसी के साथ ही सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए निवर्तमान प्रधानों को ही अगले 6 महीने के लिए प्रशासक बनने का रास्ता साफ कर दिया है। सोचिए, जिस प्रधान का कार्यकाल खत्म हो चुका हो वही अगले दिन फिर पंचायत की कुर्सी संभालता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस बार प्रधान नहीं बल्कि प्रशासक के रूप में होगा। इसके बाद प्रधानों में खुशी की लहर है। देखिए कुछ प्रधान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपको बताएंगे आखिर ये प्रशासक मॉडल क्या होने वाला है। दरअसल पंचायत राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर के निर्देश के प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। बुधवार से प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ये व्यवस्था लागू की जाएगी। अब तक परंपरा क्या थी, आइए बताते हैं विस्तार से। जब पंचायतों का कार्यकाल खत्म होता था तो एडीओ पंचायत यानी सरकारी अधिकारी को ही प्रशासक बनाया जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने इसे अलग रास्ता चुना है। करीब 57,694 ग्राम पंचायतों में अब पुराने प्रधान ही रूटीन काम संभालेंगे। सरकार का तर्क है कि इससे गांव की विकास की योजनाएं रुकेंगी नहीं बल्कि प्रशासनिक कामकाज चलता रहेगा। हालांकि आदेश में साफ लिखा गया है कि प्रशासक कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले सकेगा। अगर कोई विशेष या संवेदनशील निर्णय लेना होगा तो जिला पंचायत राज्य अधिकारी के जरिए डीएम की अनुमति से लिया जाएगा, यानी कुर्सी प्रधान के पास रहेगी लेकिन पूरी ताकत नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पंचायत चुनाव टल क्यों रहे हैं? क्या सरकार चुनाव से बच रही है या इसके पीछे आरक्षण की बड़ी गणित छिपी हुई है? असल वजह क्या है? ओबीसी आरक्षण है। दरअसल हाल ही में यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का फैसला किया था। ये आयोग अलग अलग जिलों में जाकर ओबीसी आबादी का डेटा जुटाएगा और फिर अपनी रिपोर्ट सरकार तक देगा। आरक्षण का पूरा गणित इसी रिपोर्ट में तय होगा। नियम क्या कहलाता है? अगर किसी ब्लॉक में ओबीसी आबादी 27% से ज्यादा भी हो तब भी ग्राम प्रधान की सीट 27% से ज्यादा आरक्षित नहीं की जा सकेगी, लेकिन अगर आबादी 27% से कम है तो उसी अनुपात में आरक्षण भी दिया जाएगा। हालांकि पूरे प्रदेश में 23 स्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का 27% आरक्षण रखना अनिवार्य होगा, यानी सरकार के हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में नया आरक्षण ढांचा तैयार करना पड़ेगा और इसी प्रक्रिया में लंबा समय लगने वाला है। सूत्रों की माने तो आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में करीब 6 महीने लग सकते हैं। इसके बाद आरक्षण सूची जारी होगी, फिर चुनाव आयोग तैयारी करेगा, तब जाकर पंचायत चुनाव की तारीख तय होगी। इसी बीच उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज हो जाएंगी। दिसंबर तक विधानसभा चुनाव की अधिसूचना आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जा सकते हैं, यानी यूपी के गाँव में अब अगले कुछ महीने तक चुनाव नहीं बल्कि प्रशासकीय पंचायत चलेगी। और यही वजह है कि सरकार ने फिलहाल पुराने प्रधानों पर ही भरोसा जताया है। तो सवाल ये है कि क्या ये फैसला गांव में विकास कार्य जारी रखने के लिए प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं या फिर पंचायत चुनाव की राजनीति अब विधानसभा चुनाव से जुड़ चुकी है? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही बड़े राजनीतिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर एक्सपर्ट से।